Welcome everyone. How are you? Today we will study chapter 3 of class 8 Understanding Quadrilaterals exercise 3.3. Before doing exercise 3.3, let us do some basics about this exercise 3.3. Firstly, let us discuss about the quadrilaterals because this exercise is all about the quadrilaterals. So what is quadrilateral? The quadrilateral is a polygon, closed polygon having four sides. This we have already learnt in exercise 3.3 or in the basics of chapter 3. So quadrilateral तो four sides होती हैं जिसकी वो होता है, but there are many types of quadrilaterals such as parallelogram, then trapezium, kite and rhombus. ये सारे quadrilaterals जो हैं different types of quadrilaterals हैं. First quadrilateral is parallelogram. Parallelogram is all about the parallel lines. If a quadrilateral is having opposite sides equal and parallel, क्योंकि पैरेललोग्राम के नेम से ही हमें पता चल रहा है कि ये पैरेलल साइड से रिलेटेड है. सो इफ वन साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज अपोजिट साइड्स, if one pair of opposite sides is equal as well as parallel, then that quadrilateral is known as parallelogram. ये तो हुई बात वन पेयर की. एक पेयर अपोजिट साइड्स का पैरेलल भी है और इक्वल भी है तो वो हम उसको पैरेललोग्राम कह सकते हैं. ऑटोमेटिकली जो दूसरा पेयर होगा वो पैरेलल और इक्वल होगा. लेकिन अगर हमें इक्वल की बात नहीं की हुई, हमें ये गिवन है कि इफ़ अपोजिट pair of the sides of a parallelogram is parallel. जैसे ये एक पेयर है, ये अपोजिट साइड्स हैं, ये पैरेलल है एंड बोथ द पेयर्स, ये पेयर भी पैरेलल है. इक्वल की बात नहीं की. अगर इक्वल की बात नहीं की तो दोनों पेयर्स जो हैं वो अपोजिट साइड्स के पैरेलल होने चाहिए, तब वो पैरेललोग्राम होगा. और अगर इक्वल एंड पैरेलल की बात की हुई है अपोजिट साइड्स, one pair of opposite sides is parallel as well as equal, then also that will be a parallelogram. So this is all about parallelogram. Now what is trapezium? Again, trapezium is a quadrilateral. What type of quadrilateral is this? This is a quadrilateral which is having one pair of opposite sides parallel and one pair of opposite sides non-parallel. एक पेयर इसमें पैरेलल मिलेगा और एक पेयर जो है वो नॉन पैरेलल मिलेगा. जो पैरेलल पेयर होगा वो दो साइड्स जो होंगी जो पैरेलल हैं, दोज आर नोन एज बेसिस ऑफ द ट्रेपेजियम. ये हो गया ट्रेपेजियम. नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल इज व्हाट? दैट इज काइट. अब काइट क्या है? व्हाट इज काइट? काइट में क्या होता है कि जो होता तो ये भी क्वाड्रिलेटरल है, इसमें भी फोर साइड्स होती हैं, लेकिन काइट में जो पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं. जैसे ये दो साइड्स हैं और ये कैसी साइड्स हैं? एडजेसेंट साइड्स मीन्स जिनका एक कॉर्नर कॉमन होता है. ये कॉमन कॉर्नर है तो एक एक कॉमन जो कॉर्नर है इन दो साइड्स का है, तो ये दो साइड्स एडजेसेंट हुई. ये दो साइड्स अगर इक्वल हैं और सिमिलरली ये दो साइड्स ये भी इक्वल हैं, तो इस टाइप के क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलते हैं? काइट. सो दिस इज ट्रेपेजियम. दिस इज पैरेललोग्राम and this is kite. In parallelogram, opposite sides, one pair of opposite sides is equal or parallel, or both the pairs of opposite sides are parallel to each other. In trapezium, only one pair of the opposite side is parallel and one pair is non-parallel. That is trapezium. In kite, the adjacent pair of adjacent sides are equal. जो साथ लगती हुई हैं, वन मतलब कि वन पेयर, इसमें दो पेयर्स बन रहे हैं तो दो पेयर्स जो है, एक पेयर ये है एक पेयर ये है, तो एक पेयर ये दोनों आपस में इक्वल है एडजेसेंट साइड, और ये दोनों आपस में इक्वल है. सो दिस टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आर नोन एज काइट. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द पैरेललोग्राम. तो पैरेललोग्राम ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जिसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं. दोज आर नोन, दैट इज नोन एज parallelogram. Now what about the elements of parallelogram?
एलिमेंट्स ऑफ पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम एवरी पैरेललोग्राम इज हैविंग अपोजिट साइड्स, टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स, एक ये पेयर है, ये वाला और ये वाला, और एक ये पेयर है. एवरी पैरेललोग्राम इज हैविंग टू पेयर्स ऑफ साइड्स एंड फोर वर्टिसेस. चार वर्टिसेस होते हैं, चार कॉर्नर्स होते हैं उसके, और जो हमारी साइड्स होती हैं वो दो पेयर्स होते हैं उसमें, दो पेयर्स ऑफ टू पेयर्स ऑफ साइड्स, फोर वर्टिसेस एंड फोर एंगल्स. These are the elements of the parallelogram. Now, let us study about the properties of parallelogram. Parallelogram is having properties related to its sides, then related to its angles, and then related to diagonals. तो diagonals already we have discussed about the diagonals कि diagonal क्या होते हैं, alternate जो हमारे मतलब कि कंजक्टिव एंगल्स, जो कंजक्टिव कॉर्नर्स होते हैं उनको ज्वाइन नहीं करते, बीच में एक या दो छूटे हुए होने चाहिए. सपोज दिस इज अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी. तो अगर हमें इसका डायगोनल ड्रॉ करना है तो हम ए बी, ये डायगोनल नहीं कह सकते, हम ए और इसको छोड़कर सी को ज्वाइन करेंगे तो दिस इज ए सी इज डायगोनल. सिमिलरली अगर हम बी से स्टार्ट करते हैं तो बी सी को छोड़ेंगे और डी को ज्वाइन करेंगे बी से, तो दिस इज डायगोनल. सो ए पैरेललोग्राम इज हैविंग टू डायगोनल्स. Now, what about the properties of parallelogram? Properties of parallelogram में क्या है, मैंने अभी बताया कि properties of parallelogram में property related to sides क्या है, opposite अभी हमने डिस्कस किया था ना, तो that is opposite pair of opposite sides of a parallelogram are पेयर्स बोलेंगे, यहाँ दो पेयर्स होते हैं. पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर. पैरेलल टू ईच अदर. दिस इज अबाउट द प्रॉपर्टी रिलेटेड टू द साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम. नाउ प्रॉपर्टी रिलेटेड टू द एंगल. अब जो पैरेललोग्राम होता है, अब ये जो साइड्स की बात की है, पहले साइड्स की बात कर लेते हैं. This side is equal to this side is equal to this side. This we have already discussed. Now what about the angles? Opposite, this is the first property, this is the second property. Second property, what does second property says? Opposite angles of a parallelogram are always equal. पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं. नाउ व्हाट अबाउट द अपोजिट एंगल्स? ये एंगल्स हैं, दीज आर फोर एंगल्स, अपोजिट एंगल्स. इस एंगल का अपोजिट एंगल ये होगा, इस एंगल का अपोजिट एंगल ये होगा. तो जो ये अपोजिट एंगल्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल. नाउ व्हाट इज द प्रॉपर्टी रिलेटेड टू द डायगोनल्स? डायगोनल से रिलेटेड प्रॉपर्टी क्या है कि जो डायगोनल्स होते हैं, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स जो होते हैं, दे बाइसेक्ट ईच अदर. बाइसेक्ट का मतलब क्या है? सपोज दिस इज अ पैरेललोग्राम, मैं रफली फिगर ड्रॉ कर रही हूँ, सो दिस इज़ नॉट परफेक्टली ड्रॉन. दिस इज़ द डायगोनल, दिस इज़ वन मोर डायगोनल. जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं. बाइसेक्ट का मतलब क्या है? इंटरसेक्ट और बाइसेक्ट में डिफरेंस है. अगर हम ये कहें कि ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो दैट मीन्स ये एक दूसरे को काट रहे हैं, इसका मीनिंग ये है. बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि जब ये डायगोनल देखें, इसको ये वाला एंगल इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन इंटरसेक्ट करने के साथ साथ इस डायगोनल को ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये डायगोनल इसको बाइसेक्ट कर रहा है. अब हम इस डायगोनल की बात करें तो ये डायगोनल इस डायगोनल को इंटरसेक्ट कर रहा है, और इंटरसेक्ट करने पर जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा, ये वाला ए सी डायगोनल, ये बी डी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दो पार्ट्स ए ओ इज इक्वल टू ओ सी एंड बी ओ इज इक्वल टू ओ डी. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द पैरेललोग्राम रिलेटेड टू डायगोनल्स. पैरेललोग्राम से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी है, पैरेललोग्राम की जो डायगोनल से रिलेटेड प्रॉपर्टी है, उसमें क्या है? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. दैट मीन्स जब वो एक दूसरे को काटते हैं तो जो दोनों के दो दो पार्ट्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं. दैट मीन्स यहाँ हम ये लिख सकते हैं ए ओ इज इक्वल टू ओ सी एंड बी ओ इज इक्वल टू OD. This is the property related to parallelogram. Now let us do the sums of exercise 3.3. अब 3.3 में क्या है कि
there is a question given a parallelogram ABCD. Complete each statement with the definition or property used. हमें क्या करना है, ये एक पैरेललोग्राम गिवन है, इसमें हमें ये बताना है कि जो ये फिल इन द जो ये ब्लैंक दिए हुए इनको फिलअप करना है, पहली बात। और दूसरी बात, हमें जब इसको फिल करना है तो हमें इसका रीज़न भी बताना है कि ऐसा क्यों है। तो पहला है AD इज इक्वल टू डैश। हमें ये गिवन है कि दिस इज़ अ पैरेललोग्राम। अगर पैरेललोग्राम ना दिया होता तो हम ये प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते थे। तो AD क्या है, साइड, तो इसके ऊपर साइड की प्रॉपर्टी लगाएं अगर, तो AD जो है इसके अपोजिट साइड की इक्वल होगी। दैट मीन्स यहाँ पर क्या आएगा, BC। तो यहाँ फर्स्ट पार्ट जो है एक्सरसाइज 3.3 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या है, AD इज इक्वल टू, यहाँ हम लिखेंगे BC, क्योंकि ये दोनों आपस में क्यों इक्वल हैं, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा है दीज आर अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, दिस इज द रीजन। उसके बाद सेकेंड पार्ट में क्या है, एंगल DCB। अब एंगल DCB किसके इक्वल है, यहाँ पर DCB एंगल देखेंगे पहले, DCB ये एंगल ये किसके इक्वल होगा, हमने अभी प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि अपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और इस एंगल का नाम क्या होगा, DAB। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल DAB। और इसका रीजन क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। कौन सा पैरेललोग्राम का नाम भी मेंशन कर दो, ABCD, right? This is the property related to opposite angles of the parallelogram. उसके बाद थर्ड पार्ट इज, what is third part? Third part is OC is equal to dash। अब अगर यहाँ पर हम ये बना ही हुआ है हमारा डायग्राम, अदरवाइज हम इसी में से देख लेते हैं कि OC इज इक्वल टू OC। अभी हमने डिस्कस किया था कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, तो OC जो है ये इसके रिमेनिंग पार्ट के इक्वल होगा। जो AC डायगोनल है OC उसका एक पार्ट है और OC जो है ये इसके दूसरे पार्ट के इक्वल होगा। दैट मीन्स OC इज इक्वल टू AO, OC इज इक्वल टू OA। और इसका रीजन क्या होगा, बिकॉज डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो ये हो गई हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। नाउ फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है, एंगल DAB प्लस M एंगल CDA इक्वल टू डैश। अब ये एक प्रॉपर्टी हमारी रह गई थी जो हमने डिस्कस नहीं की थी कि को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। जैसे हमने देखा कि ये जो पैरेललोग्राम है इसकी ये दो साइड्स जो है पैरेलल है, इसी तरह से ये दो साइड्स पैरेलल हैं। जो पैरेलल साइड्स है, जैसे ये दो साइड्स पैरेलल है, तो इनकी सेम साइड में जो एंगल्स बन रहे हैं ये वाला और ये वाला, इसी तरह से यहाँ पर देखें ये पैरेलल लाइंस है, ये एंगल और ये एंगल, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल क्या होती है, जैसे ये दो लाइंस पैरेलल हैं तो ये उसकी ट्रांसवर्सल है क्योंकि ये उसको कट कर रही है उन दो पैरेलल लाइंस को। तो ये जो एंगल्स बनते हैं इनको हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स, जो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होते हैं। ये ट्रांसवर्सल है, ये दो पैरेलल लाइंस है, तो ये एंगल्स को इंटीरियर एंगल्स हुए। एंड को इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल। अब अगर हम इन दो लाइंस की बात करें, ये पैरेलल हैं दोनों और इनको ये कट कर रही है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। अब अगर हम इन दो लाइंस की बात करें, ये इसको इस तरह से देखें अगर, तो ये दो लाइंस भी पैरेलल हैं और एक लाइन इनको कट कर रही है। तो ये जो होंगे ये वाला एंगल, जहाँ पर जो लाइन कट कर रही है उसके साथ जो अंदर की साइड सेम साइड पे जो एंगल्स बनते हैं वो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी को इंटीरियर एंगल्स हैं क्योंकि ये दो लाइंस जो हैं पैरेलल, ये जो दो लाइंस हैं ये वाली, ये और ये दो लाइंस पैरेलल हैं और ये उनको कट कर रही है, तो ये इंटीरियर एंगल्स हो गए, ये भी को इंटीरियर एंगल्स हो गए। तो आपको बस इतना सा याद रखना है कि ये और ये को इंटीरियर एंगल्स हैं, इसी तरह से सेम साइड में ये और इसी तरह से ये और ये, दीज आर को इंटीरियर एंगल्स। तो इन्हें पैरेललोग्राम को इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, को इंटीरियर एंगल्स आर नॉट इक्वल, दे आर हैविंग सम 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल्स आर हैविंग सम 180 डिग्री। अब अगर हम यहाँ से देखें, मेजर ऑफ एंगल DAB, ये वाला एंगल
प्लस सी डी ए ये वाला एंगल। तो ये क्या है, को इंटीरियर एंगल्स है, तो इनका मेज़र क्या होगा, इनके मेज़र का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मेज़र ऑफ एंगल डी ए बी प्लस मेज़र ऑफ एंगल सी डी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंड रीज़न में क्या लिखेंगे, आप चाहो तो रीज़न ये लिख सकते हो, बिकॉज दीज आर इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल ए डी, ठीक है। या फिर आप इसको शॉर्ट में लिखना चाहो तो यू कैन राइट को इंटीरियर एंगल्स, बिकॉज को इंटीरियर एंगल्स हैव सम 180 डिग्री, इसलिए हमने इन दोनों का सम 180 डिग्री लिख दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। हमें गिवन है कि ये जितने भी हैं ये पैरेललोग्राम्स दिए हुए हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन एक्स वाई जेड। अननोन एक्स वाई जेड मीन्स कहीं पर तो एंगल का मेज़र दिया हुआ है, जैसे ये 100 डिग्री दिया हुआ है, बट एक्स वाई जेड इनका हमें मेज़र नहीं पता। तो जो हमें नहीं पता, ओनली एक्स वाई जेड की फॉर्म में लिखे हुए हैं, हमने उनकी वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पर हम एक चीज़ डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास कोई फार्मूला है, उसमें 3 टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हमें गिवन है तो हम तीसरी निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हमारे पास 4 टर्म्स हैं और 4 में से 1 गिवन है और 3 नहीं गिवन, तो हम क्या करें? तो हम यहाँ पर फार्मूला तो कोई अप्लाई कर नहीं सकते, लेकिन हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करेंगे? जो प्रॉपर्टीज़ हमने अभी पैरेललोग्राम की पढ़ी हैं। वो डिपेंड करता है कि कौन सी प्रॉपर्टी हमें अप्लाई करनी है, वो हमें खुद देखना होगा कि व्हाट वी कैन अप्लाई हेयर। तो जो ये फर्स्ट पार्ट है, हियर इज अ पैरेललोग्राम लाइक दिस एंगल इज 100 डिग्री, A B C D, right? And this is X, this is Y, this is Z. एक्स वाई जेड और ये 100 डिग्री का है, हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। दिस इज़ वेरी सिंपल, हमें प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है। हमने अभी पढ़ा था कि अपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल। हमें गिवन है ये पैरेललोग्राम है। अब वाई और 100 डिग्री ये दोनों अपोजिट एंगल्स हैं, तो यहाँ लिखेंगे वाई इज इक्वल टू 100 डिग्री और ब्रैकेट में रीजन लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, कौन सा? ए बी सी डी। तो हमें वाई मिल गया यहाँ से। उसके बाद अभी हमने ये पढ़ा था, को इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो अगर इन दोनों में से, तो हम कैसे निकालेंगे वाई और जेड, क्योंकि दोनों में से एक भी नहीं पता। इन दोनों में हमें पता है एक, क्या पता है? एक्स हमें नहीं पता और 100 पता है। तो हमें ये पता है कि इन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री, बिकॉज दीज आर को इंटीरियर एंगल्स। तो हम 180 में से अगर 100 को माइनस कर दें तो हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन हम इसको एक सिस्टम से करेंगे, हम लिखेंगे एक्स प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ लिखेंगे को इंटीरियर एंगल्स, ये इनका सम हमने 180 इसलिए लिखा है बिकॉज दीज आर को इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं 180 और ये 100 इधर आकर माइनस हो जाएगा, दिस इज 80 डिग्री। सो x इज 80 डिग्री, ये एंगल हमारे पास 80 डिग्री आ गया। अब हमें ये एंगल पता है, ये एंगल पता है और ये एंगल पता है। वी आर हैविंग 3 एंगल्स पता है, y पता है, y भी हमारा कितना आ गया 100। अब अगर हमें ये एंगल पता है तो इसका अपोजिट एंगल भी कितना होगा, सेम होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल। सो व्हाट अबाउट z? z इज इक्वल टू 80 डिग्री। क्यों 80 डिग्री है? यहाँ पर हम ये मेंशन कर सकते हैं। पहले हम ये लिखेंगे z इज इक्वल टू x, राइट? z इज इक्वल टू x, ये क्यों है? बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ क्या? पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। z इज इक्वल टू x और x हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 80 डिग्री, तो इसका मतलब z भी कितना आ गया 80 डिग्री। सो इन दिस वे वी हैव ऑल द 3 एंगल्स x, y एंड z। x इज 80 डिग्री, y is 100 डिग्री and z is 80 डिग्री। Now next part is second part, again there is a parallelogram। यहाँ पर एक और पैरेललोग्राम गिवन है हमें इस टाइप का, और यहाँ पर भी हमें दिस इज गिवन 50 डिग्री, दिस इज y, दिस इज x एंड दिस इज 70 डिग्री, राइट? एंड दिस इज z, ये हमें निकालना है। ये 70 डिग्री हमें नहीं गिवन है, हाँ यस, वी हैव गिवन ओनली x y 50 डिग्री और ये हमें गिवन नहीं है, ये हम निकालेंगे, राइट? दिस इज नॉट 70 डिग्री। अब हम क्या करेंगे कि
सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक्स वाई 50 डिग्री, तो ये 70 नहीं होगा, ये क्या होगा, दिस विल बी 50 डिग्री। क्यों 50 डिग्री होगा, बिकॉज अब ये पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम में 50 डिग्री और ये वाला एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये इक्वल होंगे तो ये कितना होगा, दिस विल बी ऑल्सो 50 डिग्री बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो पहले हम ना इसमें नेम लिख लेते हैं ABCD और इस पॉइंट का नाम लिख लेते हैं E, राइट। तो यहाँ लिखेंगे 50 डिग्री और ये एंगल B है, यहाँ पर B है लेकिन यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं किया हुआ, तो हमें निकालना है Z, तो हमें ये निकालना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे एंगल B इज इक्वल टू 50 डिग्री। क्यों, क्योंकि B जो है 50 डिग्री के अपोजिट में है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, राइट। उसके बाद अगर B 50 डिग्री आ गया हमारे पास, अब X और Y इन दोनों में से कोई नहीं पता, लेकिन B और Y इसमें से हमें एक एंगल पता है, दैट इज 50 डिग्री। अगर ये 50 डिग्री का है तो यहाँ पर अगर ये 50 डिग्री का है तो ये एंगल y प्लस 50 डिग्री कितना होगा, 180, बिकॉज को इंटीरियर एंगल्स y प्लस कितना होगा यहाँ, y प्लस एंगल b इज इक्वल टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल्स ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, y की वैल्यू निकाल सकते हैं। y इज इक्वल टू ये b जो है ये कितना है, दिस इज हमने निकाल लिया 50 डिग्री। तो पहले हम y प्लस 50 डिग्री यहाँ b की जगह रखेंगे इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हमें y कितना मिलेगा, दिस विल बी 180 डिग्री, माइनस हो जाएगा ये 50 इधर आकर, तो ये हो जाएगा 130 डिग्री। सो y इज इक्वल टू 130 डिग्री। अब अगर y पता है, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 50 डिग्री, ये 50 डिग्री हमें गिवन था, तो ये x हम निकाल सकते हैं। अगेन दीज आर अपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू y, और y किसके इक्वल है, 130 डिग्री के, तो दैट मीन्स x भी किसके इक्वल हुआ, 130 डिग्री के। तो x भी आ गया हमारे पास, बट वी नीड टू फाइंड z निकालना है। अब हम क्या देखेंगे कि जो हमने एंगल B निकाला था, ये कितना निकाला था, B 50 डिग्री, यहाँ लिख लेते हैं B 50 डिग्री निकाल लिया था हमने। अब B और Z इन दोनों का सम कितना होगा, अगेन 180। वाई, बिकॉज दिस इज अ लीनियर पेयर, एक लाइन है उसके ऊपर दो एंगल्स का पेयर है, एक एंगल्स का पेयर है, दो एंगल्स हैं, तो लीनियर पेयर जो होता है वो उसका सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल B प्लस Z इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज लीनियर पेयर क्यों है, बिकॉज यहाँ पर ये दो एंगल्स जो हैं एक ही लाइन पर हैं और एक लाइन जो है इनकी कॉमन रे है, सो दिस इज लीनियर पेयर। तो 50 प्लस Z इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज B जो है वो कितना है, 50 डिग्री है। ये एंगल B हमने लिया था, दिस इज 50 डिग्री, तो B की जगह हमने 50 डिग्री लिख दिया, प्लस Z इक्वल टू 180 डिग्री। सो फ्रॉम हेयर वी विल बी हैविंग Z इक्वल टू 180, इधर ही रहेगा, इस 50 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 130 डिग्री। So in this way we have find all the three values of x, y and z। अब कोई अगर ये क्वेश्चन पुट करे कि अगर हमें x, y और z की वैल्यू निकालनी थी तो हमने ये एंगल क्यों निकाला, ये एंगल निकालना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी था बिकॉज अगर हम ये एंगल नहीं निकालते तो हमें ये z की वैल्यू नहीं मिलती, क्योंकि दिस एंगल प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री रखेंगे। अगर ये एंगल पता होगा तभी उसको हम 180 में से सब्ट्रैक्ट करके z की वैल्यू निकालेंगे। दैट्स वाई हमने पहले b की वैल्यू निकाली और उसके बाद z की वैल्यू निकाली। Next figure is, again there is a figure, and this figure again we have to find out x, y and z। हमें ये देखना होता है कि हम किस तरीके से ये वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अब अगर मान लो हम ये देखें कि इस छोटे ट्रायंगल में x, y और 30 डिग्री हैं, अगर हमें एक और एंगल मिल जाए तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से हम तीसरा एंगल निकाल सकते हैं। तो एक एंगल हमें बहुत अच्छे से बहुत इजीली मिल रहा है, दिस एंगल इज़ 90 डिग्री, ये सिंबल 90 डिग्री का होता है, और ये एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, क्योंकि
ये दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये अपोजिट एंगल्स हैं, तो दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो हम यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का सिंबल है, अगर हमें सिंबल दिया हुआ है तो अंडरस्टूड है कि ये 90 डिग्री का है। सो x इज इक्वल टू 90 डिग्री और ब्रैकेट में लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये रीज़न लिख दिया हमने। अब इस ट्रायंगल में अगर हम ये देखें कि ये एक ट्रायंगल है, इसमें 3 एंगल्स हैं x, y और 30 डिग्री। x हमने अभी 90 डिग्री का निकाल लिया है। अगर x हमने 90 डिग्री का निकाल लिया है तो 2 एंगल्स तो हमारे पास हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी से इन तीनों को ऐड करेंगे तो 180 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे y प्लस एक्स प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 और यहाँ लिखेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, इसकी x की नहीं, x की वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि ये 90 है तो हमने अभी x की वैल्यू निकाल ली है 90, तो यहाँ 90 पुट करेंगे। सो y प्लस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो y इज इक्वल टू, अब पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, y प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री दैट इज 60 डिग्री। तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। अब रह गई वैल्यू किसकी, z की। x हमने निकाल लिया 90 डिग्री, y हमने निकाल लिया एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से। यहाँ हमने मेंशन किया x y प्लस एक्स प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। किस लिए लिखा हमने, 180 कहाँ से आया, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। क्या होती है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल कि तीनों एंगल्स, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। और यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाल ली। अब रह गई वैल्यू ऑफ z। तो z एंगल जो होगा दैट विल बी इक्वल टू y। अब ये पूछा जाए कि ये z y के इक्वल क्यों है, हम ये देख रहे हैं कि दिस इज अ पैरेललोग्राम और इसमें ये दो साइड्स क्या हैं, पैरेलल हैं। जब दो साइड्स पैरेलल होती हैं, ये दो साइड्स, दीज टू साइड्स आर पैरेलल एंड दिस इज द ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या होती है, जो उन दो साइड्स को काटती है। और जब वो ट्रांसवर्सल कट करती है तो अंदर की साइड, एक इस साइड पर और एक इस साइड पर जो एंगल्स होते हैं उनको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं दोज आर ऑलवेज इक्वल। y हमने अभी निकाला है 60 डिग्री, z और y इक्वल है तो z भी कितना हुआ 60 डिग्री। तो यहाँ हम कैसे लिखेंगे, y z इज इक्वल टू y, z इज इक्वल टू y इज इक्वल टू y, z y की इक्वल है और y किसकी इक्वल है 60 डिग्री। तो अल्टीमेटली z कितना हुआ 60 डिग्री। बट यहाँ हम रीज़न मेंशन करेंगे बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्यों है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये दोनों जो साइड्स हैं ये पैरेलल हैं और ये दो साइड जो पैरेलल हैं इनमें जो ये वाली है ये ट्रांसवर्सल है, इन दोनों को कट कर रही है। तो ये एक साइड है और ये दूसरी साइड है किसके, ट्रांसवर्सल की, और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो हमारे पास z की वैल्यू भी आ गई। सो इन दिस वे x इज इक्वल टू 90 डिग्री, y इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड z इज इक्वल टू ऑल्सो 60 डिग्री। Now next in part 4 the figure given is again you have to find out the value of x, y and z and this is a parallelogram और parallelogram में opposite angles equal होते हैं। So हमने properties में पढ़ा है कि opposite angles of the parallelogram are equal and this is given that this parallelogram is this quadrilateral is a parallelogram. So angle y is equal to 80 degree. Why? Because y equal to 80 degree because opposite angles of parallelogram। y की वैल्यू मिल गई हमें। उसके बाद जब हमें y की वैल्यू मिल गई तो हम इस लाइन में देखें तो x है, एक वैल्यू पता है तो दूसरी हम निकाल सकते हैं। प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी कि कौन सी अप्लाई करेंगे। यहाँ पर को इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी लगेगी क्योंकि ये दोनों साइड्स जो हैं वो पैरेलल है एंड दिस इज द ट्रांसवर्सल एंड दीज आर द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल जिनका सम कितना होता है 180 डिग्री। सो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? बिकॉज को इंटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हमें y की वैल्यू पता है, x एज इट इज़ रखेंगे, x प्लस
y की जगह 80 डिग्री रखेंगे इक्वल टू 180 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 180 इस साइड रहेगा, 80 को इधर लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगा एंड दिस विल बी इक्वल टू 100 डिग्री। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू भी मिल गई, y की ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, बाकी रह गया z। व्हाट अबाउट z? अब z एंगल को निकालने के लिए हम पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। ये दो लाइंस पैरेलल हैं और जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं और एक उनको ट्रांसवर्सल कट इंटरसेक्ट कर रही होती है तो जो सेम साइड पे एक एक्सटीरियर एंगल और एक इंटीरियर एंगल सेम साइड पे, उनको हम क्या बोलते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो z किसके इक्वल आ जाएगा? 80 के। सो यहाँ पर हम लिखेंगे z इज इक्वल टू 80 डिग्री और रीज़न में क्या लिखेंगे? बिकॉज कौन से एंगल्स हैं ये? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्यों है? बिकॉज यहाँ लिख सकते हैं हम टू लाइन्स आर पैरेलल एंड वन इज ट्रांसवर्सल। यहाँ पर क्योंकि नेम नहीं लिखा हुआ हम लिख सकते हैं ABCD। तो कौन कौन सी लाइन्स पैरेलल हैं? बिकॉज AB इज पैरेलल टू CD एंड BC इज द ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल ये हमने रीज़न में मेंशन कर दिया कि ये दो एंगल्स इक्वल क्यों हैं। z इक्वल टू 80 डिग्री क्यों है? क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं? जो दो पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्सल के साथ एक ही साइड में एक बाहर और एक अंदर होता है, दोज आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इन दिस वे वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ x 180 डिग्री, y x is 100 degree, sorry, x is 100 degree because this is 180 minus 80, x is 100 degree, y is 80 degree and z is also 80 degree. Now in the next part, fifth, the quadrilateral again is a parallelogram and we have to find the value of x, y and z. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्योंकि ये दो सेपरेट एंगल्स हैं तो हम ये पूरा एंगल इसके इक्वल नहीं कर सकते, लेकिन ये एंगल एक है और ये भी एक है एंड दीज आर अपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। देयरफॉर y इज इक्वल टू 112 डिग्री। यहाँ लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये हमने लिख दिया कि यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है। तो हमें यहाँ पर y मिल गया। अब जब हमें y मिल गया तो उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये 112 डिग्री आ गया हमारे पास y और ये 40 डिग्री है। तो ये ट्रायंगल अगर हम देखें तो इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर x की वैल्यू निकाल सकते हैं। जब हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी उसके बाद ये x और ये z इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? बिकॉज दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और इस तरह से हमें z की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो अब हम यहाँ लिखेंगे ये y हमारा 112 डिग्री आ गया, हम यहाँ लिखेंगे y प्लस 40 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू व्हाट? 180 डिग्री। क्यों? बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, राइट। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर y हमने 112 ऑलरेडी निकाल रखा है तो यहाँ y को 112 डिग्री लिखेंगे प्लस 40 डिग्री लिखेंगे प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 152 यहाँ पर आ जाएगा इन दोनों को ऐड करके, 152 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर हमें x निकालना है तो 180 इधर ही रहेगा, 152 को हम इधर लेकर आएंगे और इन दोनों को माइनस कर देंगे। सो दिस विल बी 28 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आई? 28 डिग्री। x आ गया हमारे पास और साथ में y आ गया। अब रह गया z। नाउ x इज इक्वल टू z। क्यों x z के इक्वल है? बिकॉज ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल उनको कट कर रही है, एक इस साइड है एक इस साइड है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो यहाँ पर अब हमें z की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ लिखेंगे z इज इक्वल टू x और x किसके इक्वल है? 28 डिग्री के। और इसका रीज़न क्या लिखेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कौन से एंगल्स हैं? x एंड z। यहाँ लिख सकते हैं बिकॉज x एंड z आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो x इज इक्वल टू 28 डिग्री, ये आ गया था हमारे पास, और z भी कितना आया? 28 डिग्री, और y हमारे पास कितना आया था? 112। अब हमने ये देखा कि हमें एक एंगल गिवन था, उससे हमने x, y और z
एक्स वाई और जेड दो एंगल्स गिवन थे, ये 40 डिग्री भी हमें गिवन था, तो उससे हमने एक्स वाई और जेड की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज कैन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी अ पैरेललोग्राम। एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, ए बी सी एंड डी। हमें यहाँ पर ये मेंशन नहीं किया गया कि ये पैरेललोग्राम है, हमें ये गिवन है कि ये क्वाड्रिलेटरल है, दैट मीन्स इसकी 4 साइड्स हैं और हमें कुछ कंडीशंस दी गई हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें ये बताना है कि क्या ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो सकता है या नहीं। पहली कंडीशन क्या है, इफ़ एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, कि इस क्वाड्रिलेटरल में अगर एंगल बी और एंगल डी 180 डिग्री इनका सम हो तो क्या ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो सकता है या नहीं। इस केस में ये पैरेललोग्राम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो यहाँ लिख सकते हैं हम मे और मे नॉट बी, मे नॉट बी। लेकिन मे कब हो सकता है और कब नहीं हो सकता, ये तब हो सकता है अगर, क्योंकि हमारे पास कंडीशन ये है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होने चाहिए और अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री है तो ईच एंगल शुड बी 90 डिग्री। तो मे में कब हो सकता है, व्हेन डी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का सम 180 डिग्री भी होना चाहिए, ये कंडीशन हमारी गिवन है। और साथ में ये कंडीशन जो पैरेललोग्राम के लिए होती है कि ये अपोजिट एंगल्स इक्वल होने चाहिए, तो ईच एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। और कब नहीं हो सकता, व्हेन डी एंगल डी इज नॉट इक्वल टू बी। इसका मतलब क्या है कि उनका सम तो 180 डिग्री हो, जैसे मान लो एक एंगल 60 डिग्री का हो और एक 120 डिग्री का हो, यहाँ एक एंगल 60 डिग्री का होगा अगर, और एक एंगल हमारे पास 120 डिग्री का होगा, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये पैरेललोग्राम है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्वल नहीं होंगे। तो अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल नहीं होंगे, सम भले ही उनका 180 डिग्री हो, तो ये जो 80 डिग्री हो, लेकिन अगर हमारी ये कंडीशन क्लियर नहीं होती कि एंगल बी और डी इक्वल है, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है दिस कैन नॉट बी ए पैरेललोग्राम। तो ये हो कब सकता है, व्हेन डी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, जब दोनों एंगल्स 90 डिग्री के होंगे, क्योंकि सम भी उनका 180 डिग्री होगा फिर, और दोनों इक्वल भी होंगे। लेकिन अगर हम ये देखें कि दोनों 90 डिग्री के नहीं है लेकिन सम 180 डिग्री है, तो वो वाली कंडीशन क्लियर नहीं होती कि एंगल बी इज इक्वल टू डी। तो इसलिए दोनों कंडीशन का क्लियर होना ज़रूरी है कि 180 भी होना चाहिए सम और दोनों इक्वल भी होने चाहिए, और ये वाली कंडीशन इस केस में क्लियर होती है कि 90 डिग्री का ईच एंगल हो तो ये क्वाड्रिलेटरल जो है ये पैरेललोग्राम होगा। और अगर दोनों एंगल्स इक्वल नहीं है, when d is not equal to b, then this ABCD quadrilateral will not be a parallelogram. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ अगली कंडीशन जो है सेकेंड पार्ट में, दैट इज ए बी इज इक्वल टू डी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड ए डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। ये हम यहाँ पर साइड लिख लेते हैं। ये हमें गिवन है कि ये दो साइड्स तो 8 सेंटीमीटर हैं और ये साइड्स जो हैं डिफरेंट हैं, ये दोनों इक्वल हैं, दीज आर नॉट इक्वल। तो यहाँ पर एक कंडीशन हमारी क्लियर नहीं हो रही, क्योंकि जो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स होते हैं वो दोनों पेयर्स इक्वल होने चाहिए। यहाँ पर एक पेयर इक्वल है और एक पेयर इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर हम सीधा ही लिख देंगे नो, बिकॉज अपोजिट साइड्स बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल। तो इसलिए ये क्वाड्रिलेटरल जो है ये पैरेललोग्राम नहीं हो सकता इस कंडीशन के साथ। In part 3, the condition is when A is equal to 70 degree and C is equal to 65 degree. मान लो एक पैरेललोग्राम है ABCD, सॉरी क्वाड्रिलेटरल है। पैरेललोग्राम तो हमने बताना है कि इस कंडीशन के साथ ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो सकता है या नहीं। सो ABC and D, what is angle A? 70 degree and what is angle C? 65 degree. यहाँ देखने से ही हमें पता चल रहा है कि दिस क्वाड्रिलेटरल कैन नॉट बी ए पैरेललोग्राम। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल। ए और सी अपोजिट एंगल्स हैं और ये इक्वल नहीं है, दोनों पेयर्स अपोजिट एंगल्स के इक्वल होने चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे नो, बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? Draw a rough figure of a quadrilateral that is not a parallelogram but has exactly two
अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। आपको एक रफ फिगर ड्रॉ करना है। रफ फिगर मीन्स आपको स्केल और पेंसिल तो यूज़ करनी है, बट उसको मेज़र करके नहीं बनाना, लेकिन उसमें हमें सिर्फ देखने से पता चल जाए कि उसकी जो अपोजिट एंगल्स हैं दोनों, वो तो इक्वल हैं, लेकिन वो पैरेललोग्राम नहीं है। अब क्या कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके अपोजिट एंगल्स तो इक्वल हों लेकिन पैरेललोग्राम ना हो? अब इसमें हम काइट बना सकते हैं। काइट में हम अपोजिट एंगल्स इक्वल बना सकते हैं, लेकिन जो साइड्स का मेज़र होगा वो सिर्फ एडजेसेंट एंगल्स का मेज़र इक्वल होगा। ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो सकते हैं इसमें, बट जो साइड्स हैं वो सिर्फ एडजेसेंट साइड्स इक्वल होंगी। सो दिस इज़ द रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल विच इज़ हैविंग अपोजिट एंगल्स इक्वल। ये और ये एंगल्स भी इक्वल होंगे। अगर ये इक्वल होंगे तो ये एंगल्स भी इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि ये दो साइड्स इक्वल है तो ये एंगल्स ऑटोमेटिकली इक्वल होंगे। इसी तरह से ये दो साइड्स इक्वल हैं तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे। सो काइट इज़ अ type of quadrilateral which is having opposite angles equal but not a parallelogram. Now question number 5 is the measure of two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 3:2. Find the measure of each of the angles of the parallelogram. दो एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम है, उसके दो एडजेसेंट एंगल्स जो हैं उनकी रेशियो हमें क्या गिवन है? 3:2। हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि जब भी कोई चीज़ हमें रेशियो में गिवन होती है तो हम उसको रेशियो की फॉर्म में ही सपोज करते हैं और फिर एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जिससे हम रेशियो सपोज करेंगे, एक्स में सपोज करेंगे तो एक्स की वैल्यू निकल आएगी, जो भी सपोज करेंगे उसकी। तो इसको कैसे करेंगे? हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, देयर इज़ अ पैरेललोग्राम, उसके दो एडजेसेंट एंगल का मतलब ये दो एंगल्स। अब हमें पता है कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम जो होता है दैट इज़ 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल्स होते हैं। तो लेकिन हमें उनकी रेशियो गिवन है कि इनकी रेशियो कितनी है? 3:2। तो हमें इनको लेट करना पड़ेगा क्योंकि हमें पता नहीं है। तो लेट यहाँ लिखेंगे, लेट फर्स्ट एंगल, पहला एंगल हम मान लेते हैं 3x एंड सेकंड एडजेसेंट एंगल उसको हम 2x सपोज कर लेते हैं। 3:2 है। अब अगर 3x और 2x की रेशियो निकाले तो 3:2 ही आएगा, इसलिए हम इसको रेशियो की फॉर्म में सपोज कर लेते हैं। अब हमें ये दो एंगल्स पता चल गए, ये 3x है, ये 2x है, और हमें ये भी पता है कि इन दोनों का सम क्या होता है? 180 डिग्री। सो 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इसका रीज़न क्या है? को इंटीरियर एंगल्स। रीज़न किसका कि 180 क्यों है? ये को इंटीरियर एंगल्स। अब 3x प्लस 2x कितना हुआ? 5x। 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x कितना हुआ? 180 डिग्री अपॉन 5, दैट इज, अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। 5 3 ज़ा 15, 3 5 6 ज़ा 30, तो ये 36 डिग्री x की वैल्यू आ गई। बट ये एंगल नहीं आया। एंगल्स हमने कौन से सपोज किए? 3x एंड 2x। तो पहला एडजेसेंट एंगल, फर्स्ट एंगल क्या होगा? दैट इज 3x, और 3x में हम x की वैल्यू पुट करें अगर 36, तो ये कितना आ जाएगा? 108 डिग्री। उसके बाद सेकंड एडजेसेंट एंगल, इसके एडजेसेंट एंगल, पहला तो एंगल ही लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे एडजेसेंट एंगल। ये कितना है? 2x हमने सपोज किया था, तो 2 इंटू 36, तो ये कितना हो गया? 72 डिग्री। तो ये दो एंगल्स अगर हम इनकी रेशियो निकालें 108 और 72 की, तो 3:2 आएगी। अगर हम इनका सम करें तो 180 आ रहा है। दैट मीन्स हमने बिल्कुल सही मेज़र निकाला है इनका। हम ये चेक कर सकते हैं कि क्या इन दोनों एंगल्स का सम 180 आ रहा है, क्योंकि हमने इन दोनों एंगल्स का सम 180 यहाँ लिखा है को इंटीरियर एंगल्स की वजह से। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6 is two adjacent angles of a parallelogram have equal measure. Find the measure of each of the angles of the parallelogram. इसमें हमें मेज़र तो दो एडजेसेंट एंगल्स का दिया हुआ है कि उनका इक्वल मेज़र है, लेकिन हमें पैरेललोग्राम का ईच एंगल, दैट मीन्स चारों एंगल्स हमें पैरेललोग्राम के कैलकुलेट करने हैं। सो फर्स्टली वी ड्रॉ द फिगर। ये फिगर ड्रॉ कर लिया। सपोज दिस इज ABCD पैरेललोग्राम, और इसकी जो एडजेसेंट एंगल्स हैं वो क्या हैं? इक्वल। अब अगर एडजेसेंट एंगल्स इक्वल हैं और हमें पता है कि इनका सम कितना होता है 180 डिग्री, तो ईच एंगल कितने का होगा? 90 डिग्री का। लेकिन हमें इसको पहले सपोज करना पड़ेगा, लेट
one of the adjacent angles, one of the adjacent angles b, adjacent angle बी एक्स, एक इनमें से एक्स सपोज कर लिया, तो सेकेंड एंगल भी क्या होगा, सेकेंड एंगल विल ऑल्सो बी एक्स, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स इक्वल हैं। तो एक्स प्लस एक्स कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स, राइट। 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x कितना होगा, 90 डिग्री। अब x की वैल्यू हमें 90 डिग्री मिल गई, दैट मीन्स ये एंगल भी 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री है। हमें चारों एंगल्स निकालने हैं, ये दो एंगल्स भी निकालने हैं। ये एंगल जो 90 डिग्री क्या है, ईच एंगल x इक्वल टू 90 डिग्री, दैट मीन्स एंगल c, इसका मतलब क्या है, एंगल c इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल b इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब रह गए एंगल a और d, तो d इज इक्वल टू b, तो यहाँ मैं इसके बाद यहाँ कर रही हूँ, एंगल d किसके इक्वल होगा, b के। क्यों इक्वल होगा, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो d इक्वल टू बी है और b 90 डिग्री है, तो d भी कितना हुआ, 90 डिग्री। b एंगल भी मिल गया हमें, और यहाँ पर हमने c एंगल यहाँ निकाला है, b एंगल यहाँ निकाला है, d एंगल भी हमें मिल गया 90 डिग्री। अब रह गया a, तो a एंगल किसके इक्वल होगा, c के। एंगल a इज इक्वल टू एंगल c, और c किसके इक्वल है, फिर से 90 डिग्री के। तो ये भी हम क्यों लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ, इसका रीज़न ये लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो ए भी हमें मिल गया 90 डिग्री, दैट मीन्स ईच एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम इज 90 डिग्री। तो यहाँ हम लिख सकते हैं लास्ट में, देयरफॉर ईच एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 90 डिग्री। पैरेललोग्राम का हर एंगल जो है वो कितना है, 90 डिग्री। थैंक यू।